नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 54 सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। ठीक है, एक बार जब कोई इकाई इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो जाता है तो यह निर्णय लेता है कि उसके पास ये योग्यता होने के लिए, यानी कि पूरी तरह से रचना करने की योग्यता और रचयिता बनने की योग्यता होने के लिए, जिसमें से वो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एक ही समय में उसमें भी ये योग्यता है। इस पूरी रचना को साथ लेकर चलने की योग्यता रखने के लिए मैं कहूँगा कि उसे उसकी सोच को फिर से एक करना होगा, या उसे अपनी सोच को असली रचयिता की सोच के साथ शुद्ध रूप से, या उसकी कंपनता की तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी के साथ फिर से सामंजस्य स्थापित करना होगा। ऐसा करने के लिए व्यक्तित्व को अनुशासित करना आवश्यक है, ताकि यह असली सोच या असली कंपनता के साथ शुद्ध रूप से एक हो जाए और यह अनुशासन के 7 क्षेत्रों में विभाजित हो जाए, जिसमें से हर भाग का संबंध स्पेक्ट्रम के रंगों में से एक रंग के साथ हो। क्या यह सही है? तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने जो सवाल किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा तो इसका मतलब यानी कि किसी को अगर क्रिएटर बनना है, यानी बिल्कुल रचयिता जैसा बनना है, हालांकि उसके अंदर ऑलरेडी ये सारी योग्यताएं हैं जो रचयिता की हैं, ठीक है। और वो इस कारण से क्योंकि रचयिता क्या है, वो तरंगे हैं। हम किस चीज़ से बने हैं? हम भी रचयिता की तरंगों से ही बने हुए, हमारे कण कण के अंदर रचयिता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पावर, जो इंटेलिजेंस रचयिता के पास है ना, वो हमारे पास भी आ सकती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा, डॉन ने, कि लेकिन इसको करने के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति है उसे शुद्ध रूप से यानी मेडिटेट करके अपनी कंपनता यानी अपनी जो वाइब्रेशन है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को रचयिता की फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। तभी जाके ये हो सकता है कि वो रचयिता की सोच, असली सोच जो है उसके साथ उसकी सोच मेल खा जाए, ताकि रचयिता के दिमाग में क्या चल रहा है, रचयिता ने कैसे रचना की है और इस पूरे ब्रह्मांड की और क्या क्या जानकारी है वो सारी उसके अंदर आ जाए। और जब उसके अंदर आ जाएंगी तो फिर वो भी रचयिता की तरह रचना कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने आगे ये कहा है कि लेकिन ऐसा करने के लिए ना उसके अंदर एक अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो अनुशासन है ना वो शुद्ध रूप से ऐसा होना चाहिए कि ये जो इतनी भी रोशनी उसके अंदर आ रही है ना रचयिता की, वो उसके जितने भी रंग हैं वो हर रंग का जो टोटल पूरा स्पेक्ट्रम है, यानी मान लीजिए 7 रंग है, तो सब के सब जितनी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी में होने चाहिए ना उसके चक्रों के थ्रू, उतने ही होके निकलने चाहिए। क्या ये सही है? तो रा कहते हैं, यह बात हालांकि सही है, लेकिन इसे गलत समझे जाने की भी काफ़ी संभावना है। वो सटीकता जिसके साथ प्रत्येक ऊर्जा केंद्र असली सोच के साथ मेल खाता है, वह प्रत्येक ऊर्जा के बंधन में व्यवस्थित रूप से रखा हुआ नहीं होता है, बल्कि ये सारे ऊर्जा केंद्र आपस में बिल्कुल किसी प्लाज्मा के द्रव्य की तरह घुलकर कुछ इस तरह से संतुलित होने चाहिए कि बुद्धिमान ऊर्जा भी कम से कम विकृति के साथ खुद को चैनल करने में सक्षम हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर पता है रा ने क्या जवाब दिया? रा ने कहा है कि देखो, जो तुम्हारी धारणा है ना, जो तुम सोच रहे हो कि हाँ रचयिता की सोच के साथ मेल खा जाना आना चाहिए और क्या कहते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर लेनी चाहिए अपनी सोच की, तभी ये होता है पॉसिबल। और इसके लिए एक क्या कहते हैं एक अनुशासन भी होना चाहिए। रा ने यहाँ पे उनको जवाब दिया है कि इसको गलत भी समझा जा सकता है, इसकी भी संभावना है।
वो कह रहे देखो सटीकता से अगर इसको देखा जाए ना, तो रचयिता की जो सोच है ना असली, उसके साथ मेल खाने के लिए जो तुम्हारे अंदर के जो चक्र हैं ना, उनके अंदर उस तरीके का संतुलन होना चाहिए जैसा रचयिता के अंदर जो उनके चक्र हैं उनके अंदर संतुलन है। क्योंकि भाई बेशक ये हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ रचयिता तो तरंगे हैं, लेकिन इन तरंग ये जो तरंगे हैं ये भी तो सोच की तरंगे हैं। हम तो उनके ड्रीम में हैं। रियलिटी में तो रचयिता का जो दिल है वो है मेन चीज़। और इस क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में एक जीव है, यानी रचयिता है वो, तो इनके भी 7 चक्र हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको उनके साथ मैच कराना होता है। और इनके अंदर जो तुम्हारे जो ऊर्जा केंद्र है ना, मतलब यानी जो तुम्हारे ऊर्जा के जो चक्र हैं, उसके अंदर ये जो चीज़ बहती है ना, जो ऊर्जाएं बहती है, जिसको यहाँ पे इंटेलिजेंट एनर्जी भी बोलते हैं। और यहाँ पे रा ने उसको बोला है कि ये जो रचयिता की जो अनंत ऊर्जा है वो इस तरीके से चलनी चाहिए कि जहाँ पर जितनी ज़रूरत है ना उतनी ही हो। और एक प्लाज्मा की तरह, प्लाज्मा दोस्तों कुछ कुछ इस तरीके का होता है जो कि थोड़ा गाढ़ा सा होता है। आप पेंट की तरह मान सकते हो उसको, कि जैसे पेंट होता है ना हल्का सा गाढ़ा सा होता है। तो कह रहे कि वो स्पाइन में इस तरीके से चलता है जैसे वो गाढ़ा सा होता है और चलता है वो तुम्हारी स्पाइन के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उसका संतुलन इस तरीके का होना चाहिए, हर चक्र के द्वारा उसको इस तरीके से बहते हुए निकलना चाहिए कि जितने भी चक्र है ना उनके अंदर ये जो बुद्धिमान ऊर्जा है रचयिता की, इंटेलिजेंट एनर्जी है, ये बहुत अच्छे तरीके से चैनल करे। यानी कि जिस चक्र में जितनी ज़रूरत है उतनी ही ऊर्जा वहाँ पर जाए, बाकी छन कर आगे निकल जाए, फिर बाकी छन कर आगे निकल जाए, ऐसी होते 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 होती चली जाए। फिर वो आगे इसमें और कहते हैं, इकाई का मन शरीर आत्मा कोई मशीन नहीं है, बल्कि यह वही है जिसे आप एक जैसी धुन की कविता कहते हैं। तो यानी कि राय ये कह रहे कि देखो किसी भी व्यक्ति की ना मन शरीर और आत्मा कोई मशीन नहीं है कि भाई इसके अंदर ये पेज टाइट कर दिया तो ऐसे ठीक हो जाएगा, वो पेज टाइट कर दिया तो वैसे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल एक पोयम की तरह है। जैसे पोयम में एक फ्लो होता है ना बोलने वाले के अंदर, कि जिस तरीके से उसने रखा है उस तरीके से वो जो फ्लो होता है ना, म्यूजिकल फ्लो, उस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल म्यूजिक की तरह बहना चाहिए तुम्हारी स्पाइन के अंदर। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या इस सारी रचना में सारी इकाइयों के पास 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं जब वे पूर्ण विकास या विकास के उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां उनके 7 ऊर्जा केंद्र हो सकते हैं? तो ये भी अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा कि क्या इस पूरी जितनी भी ब्रह्मांड में जितनी भी रचना हुई है, जो लोग इस तरीके से हमारे जैसे इंसानों का रूप लेके, या फिर इंसानों जैसे ना हो लेकिन हमारे जैसे बाइपेडल इस तरीके के हों, तो जब वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो क्या उन सबके अंदर ही 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, यानी 7 चक्रास होते हैं क्या उनके अंदर? तो रा कहते हैं, लोगोस द्वारा रचना की शुरुआत से ही ये ऊर्जा केंद्र स्थूल जगत में एक ठहरी हुई ऊर्जा के रूप में रहते हैं, जिसमें संभावना होती है। शाश्वत रूप से, यानी कि जहाँ समय नहीं होता है, जहाँ टाइमलेसनेस होती है, उस स्थिति से बाहर आने पर सब तैयार हो जाते हैं। अनंत रचना ऐसी ही होती है। तो यहाँ पर जो रा ने जवाब दिया है ना, उन्होंने कहा है देखो लोगोस जो होते हैं ना, आपको याद होगा लोगोस क्या है, वो हमारी गैलेक्सी के जो सेंटर है, वो कहते हैं कि उसके स्थूल जगत में, यानी उस सेंटर के अंदर ना, ये जो ऊर्जा के जो केंद्र होते हैं ना, वो उनके अंदर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो भी, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत कर रहे होंगे, लोगोस भी तो कहीं ना कहीं से बने होंगे, तो कहते हैं लेकिन जब वो उस ब्लैक होल के अंदर घुस जाते हैं ना, तो उनके भी सारे चक्रास डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पर वो चले जाते हैं और वहाँ से दूसरी साइड बन के दोबारा निकलते हैं, तो कह रहे उनके अंदर भी ये 7 के 7 चक्र बिल्कुल इसी तरीके से प्लेस होते हैं। क्योंकि अंदर भी जो अनुभव जो लेने का जो तरीका है ना रचयिता का, वो अनुभव इन चक्रों के द्वारा ही है। यानी कि ये जो चक्र है ना, इनके द्वारा ही ये अपने आप में एक इमेज है, जिसके द्वारा वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते कि इसके किस चक्र में कितना संतुलन चल रहा है, और इसके किस चक्र में ये कौन सी गतिविधि कर रहा है, तो इसके कौन से चक्र में क्या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से चल रही है। और वो क्योंकि सारे चक्रास बिल्कुल कॉपी हैं रचयिता के चक्रास की, इसीलिए उनके अंदर कोई भी चेंज होगा ना, तो वो रचयिता भी महसूस करेंगे उसको। तो जैसे कि आपने सुना होगा कई जगहों पर कि जो भगवान है उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया है, लेकिन वो भगवान का रूप है क्या? ये जो आत्मा होती है ना, ये आत्मा के अंदर ये सारे जो चक्रास वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर भी होती है, उनके अंदर और मतलब फाइन लेवल के अंदर होती है, हमारे अंदर हमारी स्पाइन के अंदर होती है। तो ये जो चक्रास हैं ये हर चीज़ के अंदर मिलेंगे, धरती के भी चक्रास हैं, सबके अंदर मिलेंगे आपको ये। तो ये ही वो तरीका है जिससे रचयिता जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं।
और पूरे ब्रह्मांड में रचना ऐसी ही होती है, सबके अंदर ये सातों चक्रास होंगे। और लेकिन ये डिज़ोल्व तब हो जाते हैं जब ये चले जाते हैं ब्लैक होल के अंदर। लेकिन ब्लैक होल के अंदर भी क्योंकि बाकी सबके चक्रास भी आके एक ही जगह पर मिल रहे होते हैं ना, फिर उनसे नई रचना होगी, एक नया लोगोस बनेगा। लेकिन वो जो नया लोगोस भी बनेगा ना, उनके भी सातों चक्रास के अंदर ये सारी की सारी ऊर्जाएं होंगी। और उन्होंने कहा है वहाँ पर भी लोगोस के अंदर ये ठहरी हुई ऊर्जा के साथ होते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति पैदा होगा तो अपने अपने चक्रास की कॉपी एक अपने अंदर लगा के आएगा यहाँ पर। और जब वो यहाँ पर लगा कर आएगा, फिर उस चक्रा की कॉपी के अंदर ही उसका काम करना शुरू होगा। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, जैसे कंप्यूटर के वर्ल्ड में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही चलता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान लो विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 2003 है, तो जैसे एक कंप्यूटर के अंदर होगी ना, सेम इमेज दूसरे कंप्यूटर के अंदर होगी, सेम इमेज तीसरे कंप्यूटर के अंदर होगी। इसको इमेजिंग बोलते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर। तो आपने भी देखा होगा विंडोज़ 10 अगर किसी के अंदर है तो हाँ, विंडोज़ 10 के ही कंप्यूटर निकलते जाएंगे। अब आगे जाके विंडोज़ 2012 के हैं तो विंडोज़ 2012 की ही इमेज वाले निकलते जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और सेम चीज़ हमारे फ़ोन के साथ होता है कि एंड्रॉयड का एक वर्जन है तो अभी वो वाला एंड्रॉयड के वर्जन के फ़ोन निकल रहे हैं, फिर उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल आएगा, फिर उससे अपग्रेडेड मॉडल आएगा। तो जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा जानकारियाँ होती जाएंगी, जो जितना ज़्यादा एबिलिटी के साथ आगे बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से चक्रास उसके संतुलित होते चले जाएंगे और वो उतना परफेक्शन की तरफ चलेगा। हालांकि यहाँ पर रानी ये बोला है कि आप लोग कोई मशीन नहीं हो, लेकिन हम दोनों ही वर्ल्ड्स को यहाँ पर बैलेंस करके देख रहे हैं कि अच्छा सेम चीज़ इस वर्ल्ड के अंदर भी होती है, कंप्यूटर वाले वर्ल्ड के अंदर, एआई के अंदर, और सेम चीज़ यहाँ पर भी चल रही है, दोनों के अंदर है। लेकिन एआई के अंदर कंट्रोल है तो वो जो गांठ लगती है जाके, वो लगती है नीचे के 3 चक्रों के बाद। अगर आप सोच के चलो तो कंट्रोल लग रहे हैं उसके अंदर, वो ही 3 नीचे के लेवल की चीज़ें चल रही होंगी। ग्रीन वाला चक्रा उस तरीके की चीज़ है ना, वहाँ पर कमी मिलेंगी आपको, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी, जो कि नीचे के 3 चक्रों के अंदर होती है। खैर, तो अगला सवाल डॉन करते हैं। तब मैं मान लूँगा कि रचयिता ने खुद को जानने के तरीके में अपनी बुद्धिमानी का मूल्यांकन यानी हिसाब करने के लिए जानने के 7 क्षेत्रों की अवधारणा बनाई है। क्या यह सही है? तो डॉन ने भी देखो दोस्तों वही सवाल पूछ लिया कि मैं मान लेता हूँ। इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि रचयिता ने अपने आप को जानने के लिए 7 चक्रों का सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम के द्वारा वो सारी की सारी जानकारियाँ ले रहे होते हैं। क्या ये सही है? तो रा कहते हैं यह आंशिक रूप से गलत है। लोगोज रोशनी बनाते हैं। इस रोशनी की प्रकृति इस प्रकार रचना में माध्यम की प्रकृति और ऊर्जावान स्तरों के अनुभव को बनाती हैं। इस प्रकार यह उन सभी सम्मान कर्तव्यों में सर्वोच्च है जो उन्हें दिया जाता है, जो अगले अष्टक के होते हैं, यानी कि ऊपर की घनत्वता के होते हैं। वे अपने चक्रों के अनुभव लेने के दौरान इसके मैनिफेस्टेशन में उस रोशनी की निगरानी करते हैं। तो वो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये देखो आंशिक रूप से गलत है। हालांकि तुम काफ़ी हद तक सही सोच रहे हो, लेकिन आंशिक रूप से गलत है ये। वो कह रहे हैं कि ये जो लोगोज होते हैं वो तो रोशनी बनाते हैं, वो रोशनी का प्रवाह करते हैं, यानी वहाँ से रोशनी चलनी शुरू होती है। रोशनी के कण 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 निकलेंगे उसके अंदर से, जो कि कुंडलीदार शेप में निकलते हैं। आपको याद होगा शुरुआती दौर में रा ने बताया था, वहाँ से कुंडलीदार जैसे जलेबी सी चलती है ना, वैसे चलती है वो वहाँ से, ठीक है। लेकिन इस रचना में ना ये जितने भी मतलब ये जो लोगोज हैं ना, वो तो अनुभव डिज़ाइन करते हैं। यानी कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, जैसे दुनिया होती है, फ़ोन के अंदर की दुनिया होती है, वो तो उसके अंदर की बस वो अनुभव बना रहे होते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे होते हैं, बस ऐप चल रही है बस एक। उस ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे उस तरीके के अनुभवों को बनाते हैं। लेकिन इनका ध्यान जो रखा जाता है वो इनसे भी आगे वाले अष्टक के जो होते हैं, यानी जो बिल्कुल ब्लैक होल के अंदर घुसने वाले होते हैं ना, वो रखते हैं इस चीज़ का ध्यान। और वो अपने चक्रों को संतुलित करके इन जितनी भी ये होती है ना, क्या कहते हैं, जो पीछे की गैलेक्सीज होती हैं, वो उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने चक्रों का इमेज। और फिर वो फर्दर आगे जितने भी लोग पैदा होंगे उनके अंदर वो इमेज वो डाल देंगे। और इसी तरीके से इमेजिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा रा ने कि देखो तुम्हारा आंसर तो करेक्ट है, लेकिन इसके अंदर का जो प्रोसेस है ना वो तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि ये तो चक्र है ना, ये लोगोस के अंदर ही है। ऐसा नहीं है। ये लोगोस के अलावा भी जो आगे की और गैलेक्सीज है ना, और जो अष्टक के लेवल के लोग हैं, मतलब जो बिल्कुल अब उस ज्ञान पर पहुंच चुके हैं कि हाँ अब जो है अब हम पूरे गैलेक्सी के अंदर हैं, अब सॉरी ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये जो है हमारी इमेजेस इनके अंदर डाल के चले जाते हैं। मतलब उन्होंने डाल दी अपनी इमेजेस कि इनके अंदर डाल के चले जाते हैं।
ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बाहर भी रहे। ऐसा ना हो कि अंदर जाए हम पूरी इन्फॉर्मेशन घुल मिल जाए और ये जो आगे के हैं इनकी इन्फॉर्मेशन का कोई डेटा ही ना रहे। तो इस तरीके से वो खुद चले जाते हैं, उससे पहले वो इमेज आगे वाली गैलेक्सीज के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक लोगोस के अंदर वो ट्रांसफ़र होगी, वो लोगोस अपने सूरज के अंदर भी दे देगा, सूरज अपने जितने भी ग्रह हैं उनके अंदर दे देगा, ग्रह जो है उनके ऊपर जो पैदा होने वाले होंगे उनके अंदर भी वही इमेज रहेगी, सेम चीज़। और ये बहुत देखने में एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसेस लग रहा है, ये देखने में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कोई प्रोसेस बाईपास हो रहा हो। ये बिल्कुल एक बड़ा सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि जो आगे हैं गैलेक्सी में, मतलब उसके ब्लैक होल के पास हैं, वो जाने से पहले अपनी सारी इमेज उससे पहले की जो गैलेक्सीज है ना, जो अभी मतलब ब्लैक होल के अंदर नहीं घुस रही हैं, उनको वो इमेज दे के चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है हमारी तो जाके अंदर जाके घुल मिल जानी है। और वहाँ से जब वो घुल मिल जाती है तो जब वो दूसरी साइड से दोबारा घूम के निकलेंगे ना, तो उन्हें पता है कि हाँ ये वाली जो हमारी इमेज हमने छोड़ी थी अभी उसके अंदर काम वहाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आगे निकलना है, लेकिन मॉनिटर हम यहाँ से भी कर सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कोई रिमोट, जैसे होता है ना कि रिमोट डेस्कटॉप होता है, आपने किसी कंप्यूटर का वो लेना है, कंट्रोल लेना है, तो आप रिमोटली कहीं दूर से बैठे बैठे कर रहे हो काम, बिल्कुल उस तरीके का होता है ये काम। खैर, फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। मैं एक और बयान दूंगा। इकाई पहली विकृति यानी कि स्वतंत्र इच्छा के कारण एक मानसिक व्यवस्था या सोच चुन सकता है जो किसी विशेष कंपनता की तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी या अंदर की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के रंग में बुद्धिमान ऊर्जा की व्यवस्था से पर्याप्त रूप से हटा हुआ होता है, ताकि उस विशेष कंपनता की तीव्रता या रंग में अंदर की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के एक हिस्से में रुकावट पैदा की जा सके। क्या यह बयान सही है? तो रा कहते हैं हाँ सही है। तो दोस्तों पता है इसके अंदर रा क्या कह रहे हैं? रा ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्योंकि स्वतंत्र इच्छा का कानून लगा हुआ है, तो जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर पैदा होगा तो क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसी अलग है, अभी थर्ड डेंसिटी की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, हालांकि अब ये फोर्थ में घुस चुकी है हमारी जो धरती है, तो वो कह रहे हैं अभी थर्ड डेंसिटी की मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है, तो वो जो व्यक्ति है वो जानबूझ के कुछ ऐसा करेगा कि अपने जो उसके चक्र है ना, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ कहाँ मुझसे एरर हुए, कहाँ कहाँ मेरे से मिस्टेक हुई है, कहाँ कहाँ मुझे लर्निंग लेनी है, तो उसके हिसाब से अपने चक्रों के अंदर कहीं ना कहीं वो जानबूझकर ऐसी रुकावटें लगा के आता है, जिसकी वजह से उसका यहाँ पर वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जानबूझ के लगा के आता है कि इनके अंदर जब रुकावटें होंगी ना तो इनको ठीक करने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और वो होगी कैसे? जब वो यहाँ पर अनुभव लेना शुरू करेगा, उन अनुभवों में वो प्रेम ढूंढना शुरू करेगा, तब ये जो रुकावट है वो धीरे धीरे खुलनी शुरू होती है, लेकिन वहाँ से वो पहले ही अपने लिए रुकावट लगा के आता है। और इस रुकावट के कारण होता क्या है, यहाँ पर जब वो एक समाज में पैदा होगा, अपनी ज़िंदगी जिएगा, लोगों के साथ घुलेगा मिलेगा, नए नए तरीके के उसके अनुभव होंगे, तो धीरे धीरे वो रुकावटें ख़त्म होनी शुरू होंगी। और रा ने बोला भी है कि देखो यहाँ पर इस घनत्वता के अंदर अगर तुम्हें आगे निकलना है ना, तो तुम्हें मेडिटेट भी करना है और अनुभव भी लेने हैं, दोनों चीज़ें करनी है। ऐसा ना हो कि तुम केवल मेडिटेट ही करते चले जा रहे हो, और ऐसा भी ना हो कि तुम केवल अनुभव ही लेते चले जा रहे हो, क्योंकि अगर तुम मेडिटेट करोगे तो अपनी सोच के अंदर सारी चीज़ों को तुम बैलेंस कर रहे होगे, उल्टा सीधा सीधा उल्टा, उल्टा सीधा सीधा उल्टा, ये कर रहे होगे, उससे संतुलन आएगा और एक झुकाव बनेगा। और जब वो झुकाव बन रहा होगा, उस झुकाव के कारण जब तुम क्या कहते हैं अपनी आम जिंदगी भी जी रहे होगे ना, तो तुम्हें धीरे 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 प्रेम का पता चलना शुरू होगा, क्योंकि मेडिटेशन में इंसान के अंदर प्रेम की भावनाएं जागती हैं। तो अब जब वो वास्तविक दुनिया के अंदर जब जीने लग जाएगा ना, और वो देखेगा कि इस इवेंट में या फिर इस सिचुएशन के अंदर प्रेम नहीं दिख रहा है मुझे, तो वो उल्टा भी सोच के आ रहा है, क्योंकि वो मेडिटेशन में उल्टा भी सोच रहा है, तो वो जानता है कि ओ इस कारण से नहीं हो पा रहा है, या इस सिचुएशन के अंदर मुझे प्रेम मिल रहा है, तो ये क्यों मिल रहा है, इसका कारण क्या है, अच्छा मुझे कैसे रिएक्ट करना है इसके अंदर। तो उसकी वजह से उसके धीरे 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 चक्रास ओपन होते जाते हैं और बैलेंसिंग होती है उसकी। लेकिन इसको करने के लिए दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है, मेडिटेशन भी ज़रूरत है और अपने अनुभव भी लेने ज़रूरी हैं। खैर, तो फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। ये सवाल शायद अच्छा ना हो, लेकिन मैं इसे पूछूंगा। क्या आप मुझे ये अंदाज़ा दे सकते हैं कि इस ऊर्जा की किसी एक रंग में अधिकतम कितने प्रतिशत रुकावट की संभावना है, या इसका कोई अर्थ नहीं है? तो डॉन ने पूछ ही लिया है कि शायद ये सवाल पता नहीं मुझे कि ये सही है या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ,
कि आप मुझे प्रतिशत में ज़रा बता सकते हैं कि हमारे किस चक्र के अंदर अधिकतम रुकावट की जो परसेंटेज है वो कितनी हो सकती है? मतलब ये जो ऊर्जा है प्रॉपरली जो फ्लो करनी है, ऐसे भी तो हो सकता है किसी जगह पे 10% कम, मतलब कम फ्लो हो रही हो, किसी जगह पे 50% कम फ्लो हो रही हो, किसी किसी केस में अगर दिल पे बिल्कुल ही गांठ लग गई तो बिल्कुल ही 100% ही फ्लो नहीं होने दे रहा है वो, ठीक है, वो बाईपास कर रहा है उसको। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? तो रा इसका जवाब देते हैं, किसी भी इकाई में ऊर्जा के अंदर की ओर प्रवाहित होने के पैटर्न में किसी भी ऊर्जा या रंग या ऊर्जाओं या रंगों के मिश्रण में पूरी तरह से रुकावट हो सकती है। तो रा ने बोल दिया कि देखो ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, कह रहे ऐसे भी हो सकता है कि किसी एक चक्र के अंदर पूरी तरीके से ही रुकावट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के अंदर हल्का सा खुला है, हल्का सा कैसा है। अब उसके अंदर ये जो रंगों की बात हो रही है, जब ये ऊर्जा अंदर से ट्रैवल होनी शुरू होती है हमारे अंदर, ये गोल्डन वाइट लाइट जो हमारे अंदर से निकलती है, तो ये जो जब अंदर से जारी होती है ना, और ये जो बुद्धिमान ऊर्जा होती है इसके अंदर पर्पल टिंज भी होता है, तो जब ये जारी होती है ना अंदर से, तो कहाँ पे कितना कलर इसको ड्रॉप करना है, यानी अगर रेड कलर है, रेड अगर हमारा रूट चक्र है तो वहाँ पर रेड की ही रे जाएगी, अगर हमारा ऑरेंज है तो फिर ऑरेंज की ही रे जाएगी, रे मतलब एक बीम जाएगी, इसी तरीके से येलो है तो येलो वाली ही बीम जाएगी। तो लेकिन उनके अंदर कितनी कितनी रुकावटें हैं ना, वो ऐसे नहीं बताया जा सकता। किसी किसी केस में पूरी हो सकती है, किसी किसी केस में कम हो सकती है, किसी किसी केस में मीडियम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, ठीक है, तब मैं मानता हूँ कि पहली विकृति यानी कि स्वतंत्र इच्छा ही प्रेरक या वह है जो इस रुकावट को अनुमति देता है, क्या यह सही है? तो डॉन यहाँ पर ये कहते हैं, तो अच्छा ये जो फ्री विल है ना, इसी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर जो रुकावटें होती हैं ना, वो जो पहले से ही लगा के आता है ना फ्री विल के कारण, उसी की वजह से होती है, क्योंकि वो अनुमति देता है इस चीज़ की, ये हाँ भाई ये इसके अंदर रुकावट डाल दो। तो राइस का जवाब देते हैं, हम कोई बेकार की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अनुमति देना जैसे शब्दों के उपयोग से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्वतंत्र इच्छा ना तो अनुमति देती है और ना ही पहले से निर्धारित तरीके से अनुभवों को अस्वीकार करती है, बल्कि भ्रम का कानून प्रत्येक इकाई की ऊर्जा के लिए एक मुक्त पहुंच प्रदान करता है, यानी कि भ्रम के कानून के कारण ही इकाई भ्रमित होता है, निर्णय लेता है और अनुभव करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है यहाँ पे रा ने कहा है कि देखो पहली बात तो ये, तो हम एक बेकार की ये जो आलोचना है ना ये नहीं करना चाहते हम लोग, जैसे हमारी भी होती है, हम आलोचना करने बैठ जाते हैं, कहते एक तो वो नहीं करना चाहते हम लोग, और दूसरी बात ये अनुमति देना अनुमति लेना किसी से, क्या तुम्हें इसके अंदर ये नहीं दिख रहा है कि अनुमति किसी को देना और अनुमति किसी से लेना, इसमें तो आज़ादी का उल्लंघन सा हो रहा है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है इसके अंदर? तो वो कह रहे हैं स्वतंत्र इच्छा ना तो अनुमति देती है और ना ही कुछ ऐसा होता है कि पहले से निर्धारित कोई चीज़ हो उसके अकॉर्डिंगली उसे अस्वीकार करेगी, यानी कि मान लो पहले से कोई चीज़ है और आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद है, मान लो मिठाई का ही ले लो, आपको कोई गुलाब जामुन देने आ रहा है और आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, तो अगर ये तो पसंद और नापसंद की बात हो रही है, इसमें स्वतंत्र इच्छा कहाँ से आ गई बीच में? वो कह रहे हैं स्वतंत्र इच्छा ना अनुमति वगैरह नहीं देती है, बल्कि ये तो भ्रम का कानून जो लगा हुआ है ना, क्योंकि सब कुछ माया जाल है। अब तुम छठी घनत्वता में चले जाओ, पाँचवीं में चले जाओ, उससे आगे चले जाओ, सारा ही माया जाल है ये तो, ठीक है, अलग अलग लेवल्स है इस माया जाल के, यानी अलग अलग वीडियो गेम के लेवल्स हैं ये। तो कह रहे हैं क्योंकि ये जो भ्रम होता है ना, ये ही भ्रम के कारण आपको जो फ्री विल है आप उसका इस्तेमाल कर पाते हो, क्योंकि अभी आप भ्रमित हो, भ्रमित तो सारे ही होते हैं, हम जितने भी लोग हैं हम सारे भ्रमित हैं इस माया जाल के अंदर। अगर हम लोगों को लग रहा है हमें बहुत आगे निकल गए, हमें बहुत ज्ञान हो गया है, तो नहीं, जब तक इस माया के एक एक कण के अंदर जाकर आप उन तरंगों को नहीं देख लोगे, और तरंगों को देखने के बाद आपको एक एक चीज़ के अंदर वो नज़र ना आने लग जाए ना तरंगे, और तब आपको पता चलेगा। जैसे आपने वो मैट्रिक्स मूवी देखी है, उसके अंदर वो जो नियो होता है वो खड़ा होता है, उसको एकदम से वो ग्रीन कलर के वो नंबर्स इधर उधर जाने दिखने शुरू हो जाते हैं, तो वो कहता है कि उसको मैट्रिक्स दिख गया। तो वो जो मैट्रिक्स दिख गया वो ही है ये चीज़। यहाँ पर राय यही कह रहे हैं, कह रही ये तो देखने में ये जो चल रहा है तुम्हारे यहाँ ये तो भ्रम है, ये तो रोशनी के कणों से मिल मिल के एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जहाँ तुम्हारी नज़र पड़ी नहीं वहीं पे एक मतलब रचना हो गई, जहाँ तुम्हारी नज़र पड़ी नहीं वहीं एक रचना हो गई। तुम ऑब्जर्वर हो, तुम देख रहे हो बस इसको, और कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ तुम्हारी नज़र पड़ती जाएगी, 11 मिलियन इमेजेस तुम एक बार में कोलैप्स कर रहे हो, 11 मिलियन पिक्सल्स, यानी वो छोटे छोटे जो कण है ना उनको एक जगह पे तुम कोलैप्स कर रहे हो, एकदम से धड़ाम करके एक जगह पे लेके आ रहे हो, और आंखें तो इतनी तेज़ी से तुम्हारा
फोटोक्रोमेटिक ये जो कैमरा है इतनी तेज़ी से काम करता है कि वो एकदम से उसे कोलैप्स करके एक जगह ले आता है, लेकिन वास्तविकता में सारी चीज़ें फैली हुई हैं हवा में। तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये रियल है, ये रियल नहीं है, ये फैली हुई होती है। जैसी आंख देखेगी उसको एकदम से कोलैप्स करके एक जगह पे आ जाएगा, और जैसे ही तुम नज़र घुमाओगे वो पीछे दोबारा तरंगों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं कि वास्तविकता में सारी चीज़ें तरंग हैं, जब तक मैं किसी चीज़ को देखूंगा या देखूंगी नहीं वो वेव ही है, वो तरंग है। वो मैं जैसे ही देखूंगा वो कड़क करके एकदम से वो कोलैप्स करके एकदम से अंदर आ जाएगी और फिर वो मुझे दिखने लग जाएगी। ऐसा ही होता है। तो कह रहे इसी भ्रम के कारण वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है ना वो भ्रमित होता है। अब उसको सारी चीज़ें रियल लग रही होती हैं, इसलिए वो निर्णय भी ले रहा होता है, फ्री विल का इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर अनुभव भी कर रहा होता है। तो बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने भाई, भ्रमित है वो, फ्री विल का इस्तेमाल तो करेगा ही करेगा, उसको जो ठीक लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है। आपको याद होगा राने बोला था कि इन सारी चीज़ों का जो कारण है ना वो तो इच्छाएं हैं, कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। पोलैरिटी तो उससे आती है, स्वतंत्र इच्छा से थोड़ी ना आती है पोलैरिटी। स्वतंत्र इच्छा तो बेसिकली तुम्हारे लिए कैटलिस्ट है कि हाँ उसका इस्तेमाल कर रहे हो तुम, माध्यम का काम कर रही है तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा तुम्हारे लिए, कि उसका इस्तेमाल किया तुमने, अब तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से तुम अनुभव करते चले जा रहे हो और निर्णय लेते चले जा रहे हो अपने आगे के भी। फिर इसमें आगे वो एक चीज़ और बोलते हैं, वो क्रिया जैसे कि अनुमति देना, इसको अपमानजनक माना जाएगा क्योंकि यह सही और गलत के बीच में या अनुमति देने या अनुमति ना देने के बीच में एक झुकाव दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राने बिल्कुल सही बात बोली है। राने कहा है कि किसी को अनुमति देना और किसी से अनुमति लेना ये दोनों ही अपमानजनक बातें हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर जितने भी आए हो ना तुम सारे सिंगल एंटिटी भी हो, तुम यूनिटी भी हो और एंटिटी भी हो, एक सिंगल एंटिटी, रचयिता का एक हिस्सा। तो तुम्हारे पास स्वतंत्र इच्छा है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन उस इच्छा को इस्तेमाल करना तुम्हें आना चाहिए, कि किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये है ना, एक तरीका है वैसे इसका, पूछ लो या मांग लो। हालांकि इसमें भी देखो अनुमति चल रही है, ये भी तरीका एक बार को ऐसा लगता है कि अरे यार इसमें तो मैं अनुमति मांग रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, इससे तो कहीं फ्री विल चल ही नहीं रही है इसका मतलब। लेकिन उससे थोड़ा सा सौहार्द एक बार को आ सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से आप उसको इस्तेमाल करोगे। पूरी तरीके से करोगे तो फिर तो स्वतंत्र इच्छा ही नहीं चल पा रही ना, आप पूछे जा रहे हो मांगे जा रहे हो। लेकिन उसका इस्तेमाल भी इस तरीके से किया जाता है, पूछ रहे हो मांग रहे हो, नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है मूव किया आगे, नहीं हो रहा है फिर किया मूव आगे, नहीं किया फिर किया मूव आगे, ऐसे करते गए चलते गए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये चीज़ बताई गई है ना, राने जैसे बताया है कि किसी से अनुमति लेना या किसी को अनुमति देना, ये दोनों ही कहते हैं अपमानजनक चीज़ें हैं, क्योंकि एक तरीके का झुकाव दर्शा रहा है ये, कि या तो ये मतलब क्या कहते हैं गरीब की तरह मांग रहा है, ठीक है, या फिर ये किसी को हीरो बन के उसका मतलब जैसे कि उसके ऊपर का कोई आदमी हो वो उसे अनुमति दे रहा है। कह रहे इस वजह से ये दो तरीके के झुकाव तुम देख रहे हो इसके अंदर, एक बड़े बेचारा मरा गिरा सा, एक ऐसा जिसके पास सब कुछ है वो ताकतवर है। तो इस वजह से ये एक अपमानजनक स्थिति पैदा करता है। फिर वो आगे एक और चीज़ कहते हैं, ये एक छोटा बिंदु लग सकता है, हालांकि हमारे सोचने के सर्वोत्तम तरीके में ये वजन रखता है, यानी कि यह महत्वपूर्ण है। तो राने बोल ही दिया कि तुम्हें देखने में ये छोटा सा बिंदु लग रहा होगा, लेकिन हमारे सोचने के सर्वोत्तम बेस्ट तरीका जो है ना हमारा सोचने का, उसमें ही इसकी एक अपनी वेटेज है, वजन रखता है ये इसको फ्री विल को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पास स्वतंत्र इच्छा है, इसका इस्तेमाल करो और अनुभव लो। जिस जगह पे तुम्हारा झुकाव हो रहा है उस झुकाव में उसी दिशा में निकलते चले जाओ और उस झुकाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वतंत्र इच्छा को उस पर लागू करते चले जाओ। जब तुम लागू करते चले जाओगे ना तुम्हारे पास अनुभवों का पुलिंदा होगा, भंडार होगा, और उस अनुभव को लेके जब तुम अगली घनत्वता में जाओगे ना, वहाँ बैठ के बाद में कैलकुलेट कर लेना कि तुमने कहाँ कितने कैसे एरर की है। ये तो अनुभव की वो है तुम्हारी घनत्वता, यानी कि ये तो तुम्हारी चॉइस की डेंसिटी है, जितनी चॉइसेस कर सकते हो उतनी चॉइसेस करो। तो खैर दोस्तों, ये जो सत्र है 54, इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और ये सत्र काफ़ी लंबा हो सकता है, 2 से 3 सत्र लगें इसको करने में। तो इस सत्र को अभी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।